आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक 60 साल के बुजुर्ग और एक लड़की की उस कहानी के बारे में जिसने पूरे गांव की सोच को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है शोभा और फूलचंद की। इस घटना की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ एक साधारण से परिवार में शोभा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। शोभा के पिता एक किसान थे, खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उसकी माँ गृहिणी थीं, घर का सारा कामकाज संभालती थीं। शोभा इस समय 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, एक सामान्य सी लड़की जो स्कूल जाती, पढ़ाई करती, सपने देखती। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया। शोभा प्रतिदिन साइकिल से स्कूल जाती थी, सुबह जाती, दोपहर को लौटती। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह रास्ते में मिलने वाले अपने गांव के बुजुर्गों की मदद करती थी। कोई बूढ़ा पैदल चल रहा होता तो वह उसे अपनी साइकिल पर बिठा लेती, किसी को दिक्कत होती तो वह रुक जाती। यानी शोभा एक मददगार और मिलनसार लड़की थी। लेकिन धीरे धीरे यही उसकी आदत उसके लिए मुसीबत बनने वाली थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। शोभा साइकिल से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक 60 साल के बुजुर्ग से हो जाती है। उस बुजुर्ग का नाम था फूलचंद। फूलचंद की पत्नी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। वह अकेला रहता था। उसका एक बेटा था, बहू थी, लेकिन वे शहर में रहते थे। उसके साथ उसका एक नाती रहता था जो अक्सर बीमार रहता था। इसलिए फूलचंद को रोजाना दवा लाने के लिए शहर जाना पड़ता था। वह पैदल ही जाता था। जब शोभा ने फूलचंद को पैदल जाते देखा तो उसने रुककर कहा, अंकल, आप मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाइए, मैं भी शहर ही जा रही हूं। फूलचंद बैठ गया। शोभा उसे शहर तक छोड़ आई। ये शहर छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। फूलचंद जब कभी रास्ते में मिलते, शोभा फूलचंद को साइकिल पर बिठाती, शहर छोड़ती, फिर स्कूल जाती। दोपहर को वापस लौटते वक्त भी कभी कभी मुलाकात हो जाती। लेकिन धीरे धीरे फूलचंद की बातों का अंदाज बदलने लगा। वह शोभा से ऐसी बातें करने लगा जिन्हें सुनकर एक लड़की का मन व्याकुल हो जाए। फूलचंद शोभा को अपनी तरफ खींचने लगा और शोभा, एक किशोरी जो अभी दुनिया नहीं समझती थी, उसकी ओर आकर्षित होने लगी। यहीं से वह दौर शुरू हुआ जिसने इस कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया। अब दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। एक दिन फूलचंद ने शोभा से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। शोभा ने भी कहा, मैं भी कितने दिनों से बेचैन हूं। फिर दोनों ने एक जगह तय की। शोभा के घर के पीछे मक्के का खेत था, वहां सुनसान रहता था। फूलचंद ने कहा, रात के 11 बजे मैं वहां आऊंगा। शोभा मान गई। रात के 11 बज गए। फूलचंद मक्के के खेत में पहुंचा। शोभा टॉर्च लेकर आई। दोनों खेत में बैठ गए, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। फिर फूलचंद ने शोभा को हिलाने की कोशिश की। तभी शोभा ने कहा, देखो, तुम काफी उम्र के हो और मैं बहुत छोटी हूं। जो भी करना हो सोच समझ कर करना, वरना उल्टा सीधा हो जाएगा, मैं सह नहीं पाऊंगी। फूलचंद ने उसकी बात मान ली। उस रात उसने केवल छुआ और बस। लेकिन शोभा के मन में अब और भी बेचैनी बढ़ गई। वह चाहती थी कि फूलचंद उसकी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन फूलचंद ने कहा, नहीं, जब तुम सयानी हो जाओगी तब सब कुछ हो जाएगा। समय बीतता गया। शोभा अब इंटर की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला जारी था। अब शोभा ने खुद फूलचंद से कहा, तुम कहते थे कि सयानी हो जाओगी तब करेंगे, अब मैं सयानी हो गई हूं, तुम फिर उसी मक्के वाले खेत में आ जाना। रात हुई। दोनों फिर उसी खेत में मिले। इस बार फूलचंद ने वह किया जिसकी शोभा को आशा थी। लेकिन इसके बाद शोभा की हालत खराब हो गई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने फूलचंद से कहा, तुमने कैसे हिला दिया कि मुझे अब चला भी नहीं जा रहा। मैं घर कैसे जाऊं। फूलचंद ने उसे गोद में उठाया और घर के दरवाजे तक छोड़ दिया। शोभा किसी तरह अपने कमरे में पहुंची और लेट गई। लगभग 3 दिनों तक वह ठीक से चल नहीं पाई। चौथे दिन उसकी फूलचंद से फिर मुलाकात हुई। इस बार शोभा के अंदाज में बदलाव था। उसने साफ शब्दों में कहा, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती, कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी, तुम मुझे भूल जाओ। फूलचंद चुपचाप सब सुनता रहा। वह समझ गया कि शोभा अब उससे दूर जा चुकी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यहां एक और मोड़ आया। शोभा ने यह बात अपनी गांव की सहेली को बता दी और सहेली ने दूसरी लड़कियों को। फिर यह बात घरों तक पहुंच गई। जल्द ही पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि 60 साल के फूलचंद और लड़की शोभा के बीच क्या हुआ था। गांव में हलचल मच गई। फूलचंद की इज्जत धूल में मिल गई। वह अपने बेटे और बहू के साथ परदेश चला गया। कुछ ही महीनों बाद शोभा की शादी हो गई। वह अपने पति के साथ ससुराल चली गई। अब वह अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में कौन गलत था, 60 साल का बुजुर्ग
जो अपने से आधी उम्र की लड़की की तरफ आकर्षित हुआ, या वह लड़की जो अपनी उम्र के अनुसार निर्णय नहीं ले पाई, या वह माहौल जहां बच्चों को सही गलत की समझ नहीं दी जाती। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या किसी के किरदार पर उंगली उठाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस कहानी से सीखें, बच्चों को सही और गलत की पहचान कराएं, उन्हें यह समझाएं कि कोई भी रिश्ता, कोई भी मोह उनकी जिंदगी को उलट न दे। एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरे परिवार की इज्जत और किसी की जिंदगी को दांव पर लगा सकती है। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।